एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। और मेरे भाइयों, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। कल अपन ने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। हालांकि इस ईयर आपके सिलेबस से इसको हटा दिया है, लास्ट ईयर भी हटा दिया था बच्चों। मैट्रिक्स का इनवर्स लास्ट ईयर भी हटा दिया था, ठीक है। तो कुछ बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फिर भी। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के बच्चों दो मेथड होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, ठीक है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसके लिए एक कंडीशन ये होती है कि आपकी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए बच्चों? नॉन सिंगुलर। अगर आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो आप उसका इनवर्स निकालेंगे। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तभी आप उसका क्या इनवर्स निकाल सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जो भी आपको दे रखी है, मैंने ये एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने आपके लिए, ये इसका ऑर्डर है। अब ये मैट्रिक्स ए जो है ना, ये 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है ना, वो कभी भी मेरे भाइयों जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बारे में बात चल रही है, मतलब मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें किसके लिए चलती बच्चों? मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हुई। मतलब जो भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ताकि उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकें, और उसका डिटर्मिनेंट फिर जीरो भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही है, साथ ही साथ नॉन सिंगुलर भी होनी चाहिए। मतलब नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो भैया ऐसा है तो आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। और इन्वर्स निकालने के दो मेथड हैं। एक तो है मेरे दोस्तों बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ये वाला पार्ट। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ये एक अलग कंडीशन होती है। इसके लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा बच्चों, ताकि जिन बच्चों को थोड़ी डीप में नॉलेज लेनी है, जो डिडक्टेड पार्ट है, अगर उसको भी वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इस बार मैं आपके लिए बिल्कुल उसी तरह से वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता तो अपने जो प्रीवियस जो वीडियोज़ है ना, वो भी आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर सकता था, लेकिन इस बार मैंने आपके लिए कुछ नया प्लान सोचा है मेरे भाइयों। मैं आपके लिए वही वीडियोज़ अपलोड करूँगा जो आपके इस बार 12th बोर्ड के सिलेबस से रिलेटेड है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि इसको डीप में नॉलेज चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है यार, और मैं जैसे ही वो कहेगा, जो भी बच्चा जिसको भी नीड है, मैं अपडेट कर दूंगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। वो आपकी डिमांड पे करेंगे हम काम। तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम होता है, तो ये मैं आपको उस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो इस मेथड को तो अभी अपन पेंडिंग में छोड़ रहे हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। और सेकंड होता है बच्चों बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये है कहानी। मतलब अगर अपने को मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है ना, तो एक तो अपन मैट्रिक्स के ही कुछ मेथड होते हैं जहाँ पे रो कॉलम को हम इंटरचेंज कराते हैं, रो को रो में चेंज करना, कॉलम को, इस तरह के कुछ ऑपरेशन होते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। और एक होता है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो अपन किसके बारे में बात करेंगे? अपन बात करेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, इस वाले मेथड के बारे में। तो अब आप सोचेंगे कि भैया कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे भाइयों कि अगर अपने को किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। पहले तो इन्वर्स के लिए आप जानते हैं कि किसी का भी इन्वर्स लिख रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसका इन्वर्स क्या आएगा? ए की खोपड़ी पे -1, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसलिए मैंने बोला था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना, वो कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, वरना लफड़ा पड़ जाएगा ना बेटा। कैसे इन्वर्स आएगा? अपॉन में तो जीरो आ गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं है तो वो मैट्रिक्स कैसी है? नॉन सिंगुलर। और डिटर्मिनेंट भी निकाल रहे हैं तो स्क्वायर तो होना जरूरी है उसको। तो ये ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू ये प्रूव करके बताऊंगा कि भैया कैसे हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो देखना बच्चों, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं आपके लिए, वो है एक मैट्रिक्स ए लिए बच्चों, वो है 1 1 1, और यहाँ पे लिया है मैंने 3 4 3 3 4 3,
और यहाँ पे लिया है बच्चों 3 3 4। ये मैंने आपके लिए एक मैट्रिक्स ली बच्चों जो कि 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमको इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं कि भैया इसका डिटर्मिनेंट जो है वो कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। इस तरीके से अपन बात करेंगे कि भैया इसका डिटर्मिनेंट हम निकालना चाहते हैं। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड आप जानते ही बच्चों, बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्या होता है, पहले तो यहाँ लिखेंगे 1, ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है हटा दिया। तो पता है इनवर्स निकालने में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है बच्चों, ये कमाल की बात है। ये ब्रैकेट बनाया, क्या करेंगे, इनसे बनने वाली जो इन एलिमेंट से बनने वाला जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू निकाल देंगे 4 3 3 4। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करना कंपलसरी है, क्योंकि मैंने बता रखा है अलोंग फर्स्ट रो ही काम करेंगे हम मैक्सिमम। माइनस का 3 लिख दिया, साइन चेंज कर दिया, ये बनाया बच्चों। ठीक है, ये आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, हटा दो 1 1 3 4 1 1 3 4। फिर प्लस लगा दो बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिए आप 3। ये लो, ये बनाया बच्चों अपन ने। ये रो ये कॉलम हटा दीजिए 1 1 4 3 1 1 4 3। सॉल्व कर दीजिए बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, माइनस 3 अपनी जगह एज इट इज है। 1 को 4 से करेंगे 4 4 माइनस 3, ये लो। फिर ये प्लस का 3 आ जाएगा बच्चों, 1 को 3 से करेंगे 3 4 1 जा 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, 16 में से 9 जाएगा बच्चों 7 बचेगा। 7 को 1 से करेंगे 7, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 1 को माइनस 3 से करेंगे माइनस का 3, 3 में से 4 जाएगा माइनस का 1, माइनस के 1 को प्लस के 3 से करेंगे माइनस का 3, ये आ गया हमारे पास माइनस का 3। आंसर कितना सिंपल आया यार, 7 माइनस 6, आंसर इज 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई। इसका मतलब भैया ये तो क्लियर हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। तो अब इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो यहाँ लिख दो मेरे भाइयों। अब इससे ज़्यादा कोई खास मतलब है नहीं मुझे। अब मेरा प्रोग्राम आता है क्या, कि मुझे इन्वर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब भैया इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। ए इनवर्स, अभी आपको मैंने आते ही बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आ गया, एडजॉइंट कहाँ से निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, माइनर। मतलब माइनर तो कंपलसरी है। तो माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, और फिर कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन रही है उसका ट्रांसपोज करो, वो क्या आएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए। तो भैया एक काम करते हैं, सीधा सीधा सबसे पहले माइनर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो माइनर निकालेंगे बेटा किसका, 1 का। तो माइनर ऑफ 1, 1 का माइनर निकाला। आप जानते हैं 1 का माइनर निकालेंगे, ये रो और ये वाली कॉलम को हटा दो, बचे हुए एलिमेंट का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। इसको हटाया, क्या बच रहा है, 4 3 3 4। सीधा आंसर लिख देता हूँ। देखो अब अपन स्पीडली काम करेंगे। ये रो ये कॉलम हटा दिया, ये 4 बच रहे, 4 4 जा 16, 16 माइनस 3 3 3 जा 9। तो 4 4 जा 16, 16 माइनस 9 7, ये आ गया बेटा। यहाँ का माइनर आ गया, मतलब इस 1 का माइनर, 1 का माइनर आ गया 7। अब माइनर ऑफ किसका माइनर निकालना है, 3 का निकालना है। 3 का माइनर निकालना है, तो ये रो ये कॉलम हटा दो, क्या बच रहा है, 1 1 3 4। एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, क्या बच रहा है, 1 1 3 4। करो साहब, 1 को 4 से करेंगे 4 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, आंसर इज 1। ठीक है, अब की बार माइनर निकालना है बच्चों। किसका माइनर निकालना है, माइनर निकालना चाहते हैं हम 3 का। 3 का निकालना चाहते हैं तो वही ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा दो, ये बच रहे हैं। सीधा आंसर लिख देता हूँ, 1 को 3 से करेंगे 3, और 1 को 4 से करेंगे 4, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, आंसर इज -1, 3 माइनस 4, आंसर इज -1। डायरेक्ट। अब स्पीड बढ़ चुकी है हमारी, देखो बच्चों हम कर चुके हैं इसको अच्छे से। अब वापस इसका माइनर निकालना है। अब की बार सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है कौन, 1। माइनर ऑफ 1 क्या करेंगे, ये वाली कॉलम को हटा दो, ये वाली रो को हटा दो, क्या बच रहा है, 3 3 3 4। लिख देते हैं 3 3 3 4। क्या आएगा यहाँ से आंसर, 3 4 जा 12, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, आंसर इज 3। चलो ठीक है, ये भी काम हुआ। किसका नंबर आया बच्चों, अब की बार नंबर आ गया माइनर ऑफ 4। लिख देते हैं यहीं पे माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4। 4 का माइनर निकालना है, 4 का माइनर निकालना बच्चों। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे,
1 1 3 4, 1 1 3 4, 4 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, आंसर इज 1। ठीक है साहब, अब इसका नंबर आ जाएगा किसका, माइनर ऑफ 3, इसका नंबर आ गया बच्चों। इसका माइनर निकालना है तो आप ये वाली रो, ये वाला कॉलम डिस्कार्ड कर दीजिए, 1 3, नीचे भी 1 3, 1 3 और यहाँ पे भी 1 3, 1 को 3 से करेंगे 3, 3 माइनस 3, सीधी सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका माइनर क्या आ गया हमारे पास 0। अब इसका माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1, 1 का माइनर निकालना है, ये और ये हटा दो, 3 3 4 3, लिख दो भैया 3 3 4 3, 3 3 4 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 9 माइनस 12, 9 माइनस 12, आंसर इज -3, 9 माइनस 12, आंसर इज -3। इसका निकालना बेटा, लिख देते हैं यहाँ पे माइनर ऑफ किसका, माइनर 3 का, माइनर ऑफ 3, 3 का माइनर निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, इसका माइनर निकालना है, ये वाली रो, ये वाला कॉलम हटा दो, क्या आ गया 1 1 3 3, 1 1 1 1 3 3, वही सेम आंसर 0। ये देखिए, ये आपने ये कॉलम हटाया, ये रो हटाई, आ गया 1 1 3 3, आंसर इज 0। अब की बार बच्चों 4 का निकालना है, माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4, 4 का माइनर निकालना है, 4 का माइनर निकालना है, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, क्या आ गया बच्चों 1 3 1 4, 1 3 1 4, 1 3 1 4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, आंसर इज 1। मैंने ईच एलिमेंट का माइनर निकाल लिया यार, मैंने अब हर एलिमेंट का माइनर तो निकाल लिया। अब माइनर निकालने के बाद कहानी क्या है बच्चों, कि मैं एक काम करता हूँ, इन माइनर से बनने वाली जो मैट्रिक्स है वो बना देता हूँ, पहले माइनर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दूंगा और उसका ट्रांसपोज कर दूंगा, एडजॉइंट मुझे मिल जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ भाइयों, पहले मुझे मिटाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू याद रख लेते हैं, वो कितनी है बच्चों 1, ठीक है, ताकि अपने दिक्कत ना आए। तो ये माइनर मैट्रिक्स बनाते हैं अपन। माइनर मैट्रिक्स क्या बनेगी बच्चों, यहाँ से स्टार्ट किया था काम, 1 का माइनर था 7, फिर 3 का माइनर था बच्चों 1, ये आ गया 1, ठीक है, फिर 3 का माइनर था यहाँ पे -1, ये आ गया -1, ठीक भाई। फिर उसके बाद कितना आया था, उसके बाद इसका माइनर था 3, इसका था 1, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, उसका था बच्चों 0, ये लिख दिया 0, उसके बाद था -3 0 1, -3 0 1, हो गई कहानी ख़त्म। अब क्या निकालना है, ये आ चुकी है माइनर मैट्रिक्स, अब निकालनी है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ठीक है भैया, ठीक है भैया, माइनर मैट्रिक्स आ चुकी है तो भैया हम कोफैक्टर मैट्रिक्स भी निकाल देंगे, हमें कोई रोक थोड़ी ना सकता है। और रोके ना बेटा, रुकना नहीं है अपने को, अपन को अपने टारगेट को अचीव करके मानना है बेटा। करते हैं अब अपना काम, ये माइनर मैट्रिक्स है, अब मैं निकालूंगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये लो भैया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करूंगा, आप बच्चे होशियार हैं, प्रिंसिपल डायगोनल वाले एज इट इज रहेंगे और रिवर्स डायगोनल वाले भी एज इट इज रहेंगे। ये जो बचे हुए एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ उनके साइन चेंज होंगे। तो मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने वाला हूं बच्चों, 7 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद -1, ये -1 यहाँ लिख दिया मैंने, 1 आई गया, ये -3 मैंने लिख दिया। बचे हुए एलिमेंट है बच्चों वो 1, उसको बना दो -1, ये 3, इसको बना दो मेरे भाइयों -3, वो 0 0 तो 0 रहेगा, कुछ नहीं हो सकता, ये 0 0 भी 0 रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये बन गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। क्यों, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लाओ फिर उसका ट्रांसपोज करो। ठीक है भैया, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो क्या करेंगे भैया, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। तो हम लिख देते हैं 7 -1 -1 -3 1 0 -3 1 0 -3 0 1 -3 0 1। ये हो गई हमारी कहानी ख़त्म। ये आ गया है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया बच्चों, ये आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है,
मुझे मेरे ए इन्वर्स का फॉर्मूला याद रखना है कि वो होता क्या है। तो मेरा ए इन्वर्स का फॉर्मूला एक बार वापस लिख रहा हूँ, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आई है। अगर 1 के अलावा कुछ और होती ना, जैसे सपोज 2 होती, 4 होती, 5 होती, कुछ भी होती, तो देखना क्या होता। पहले तो अपन इसको लिखेंगे, देखिए बच्चों, तो ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ है, डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमेशा ऐसे लिखना, जो भी वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन करके, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो। ऐसे रिप्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये लो बच्चों, ये लिख दिया मैंने। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए लिख चुका हूँ, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, वो क्या है, 1 है, तो यही आपका आंसर है। तो ए इनवर्स का आंसर भी क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए ही आ गया। ए इनवर्स का आंसर क्या आ गया, ए इनवर्स का आंसर भी बच्चों यही आ गया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 1 अपॉन 1 तो बच्चों 1 होता है ना, 1 अपॉन 1 तो 1 होता है। तो ए इनवर्स का आंसर भी क्या आ गया, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, यही आपका ए इनवर्स है। लेकिन यहीं पे मैं आपके लिए एक और अच्छी बात कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर मान लो 2 होती, तो फिर बताएं यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बनता बच्चों, हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता, हम यहाँ लिखते ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, ऐसा करके लिखते। तो भैया फिर ये जो 2 है ना, ये अपोन में है, तो ईच एलिमेंट को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन है बाहर, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो भी स्केलर होता है ना, वो स्केलर आप जानते हैं मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आ जाता 7/2 -3/2 -3/2। आगे आप बच्चे होशियार हैं, बड़े शानदार वाले, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो हो गई मेरे भाइयों कहानी खत्म किसकी, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो भी बता दो, बता दे भैया, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, तो इसका जो वो फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला, वो अलग से एक वीडियो बना के मैं आपको दूंगा। ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट करके, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास है ना बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली है यार, एक नंबर बातें आने वाली, शानदार शानदार। अब आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं आपके पास बच्चों पता है क्या लेके आ रहा हूँ, अब मैं आपके पास सबसे पहले तो लेके आ रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, जो कि सीबीएसई ने इस बार भी हटा दी है, लास्ट ईयर भी हटा दी थी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। और 2 साल पहले तक जो क्वेश्चन आया करता था ना, फिक्स था, मतलब क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकालनी होती थी, पर क्वेश्चन आता था बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बेटा उसमें मजे आते हैं जिंदगी के। अभी तो आपने 2/2 का डिटर्मिनेंट निकाला, बहुत मजा आया आराम से, 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाला, वो भी आपको बहुत आसानी से निकालने में आ गया, आपको बहुत मजा आया। लेकिन जब यूँ क्वेश्चन आता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर मजे आते हैं बेटा, फिर अपने को खोपड़ी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो आपके ऊपर सीबीएसई लास्ट ईयर भी मेहरबान थी, इस साल भी मेहरबान है मेरे भाइयों। इस बार भी सीबीएसई ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दी है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टीज जरूर बताऊंगा। हालांकि मैं आपको इतना उलझाऊंगा नहीं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करके कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के तैयार रखूंगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको कोई बात छोड़ दूंगा, सिर्फ अभी अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिए आप, तो मेरे भाइयों आ जाइए, स्क्रीन पे आपके लिए तैयार है। थोड़ा हम भी हमारी मेमोरी सेव कर लेते हैं फ़ोन की, इसलिए क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया आपके लिए कि भैया, हाँ सॉरी, प्रॉपर्टी आपके लिए मैंने पहले लिख ली मेरे भाइयों। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अभी हमारे कुछ भाई बहन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि सर आप तो एक काम करना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करके कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं वो भी बता देना। तो बता देंगे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं, एक क्वेश्चन समझा देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलेगी ही नहीं, कब, इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर आप डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे कोई
फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम बना दिया, ठीक है, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो वही रहेगी जो पहले थी। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अभी सबसे पहले मैंने आपको दिया बच्चों एक डिटर्मिनेंट है ए, क्वेश्चन है हमारे पास वो है डेल्टा इक्वल टू, डिटर्मिनेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों 3/3 का, वो है 2 6 1 -3 0 5 -3 0 5 और यहाँ पे दिया है 5 4 -7। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे इसके लिए वेरीफाई करके बतानी है कि अगर मुझे ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है बेटा क्या 3/3 का, मुझे बताना है कि अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ तो निकाल लूँ, पहले तो यहाँ निकाल लूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा बेटा कि अगर मैं यहाँ निकालना स्टार्ट करता हूँ तो देखिए कैसे निकालूंगा। सबसे पहले 2 के रेस्पेक्ट में बात करूँगा, 2 के रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो 2 जो है ना वो जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा दिया, बचे हुए का काम कर देंगे। 0 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा आपके पास 20, तो ये आ जाएगा 0 -20। ये तो ये हमारी कहानी इसकी। फिर इस वाले एलिमेंट का साइन चेंज करना कंपलसरी, -3 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों +3 आ जाएगा, +3 आ गया। ये रो ये कॉलम हटा दिया, क्या बचा बच्चों ये और ये। 6 को -7 से करेंगे माइनस का 42, कंपलसरी ये माइनस लगाना, 4 1 जा 4, ये आ गया 4 1 जा 4, प्लस लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास यही रहता है कॉन्सेप्ट, प्लस का 5। ठीक है, ये रो ये कॉलम हटा दीजिए, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, माइनस लगाया, 1 को 0 से करेंगे बेटा 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे आंसर निकालते हैं, माइनस का तो 40 आ जाएगा, -20 को 2 से करेंगे माइनस का 40, -42 माइनस का 4, बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का 46। माइनस के 46 को अपन क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, माइनस का 138, माइनस का 138, ये आ गया माइनस का 138। और वहाँ पे हमने देखा 30 में से 0 जाएगा 30, 30 को 5 से करेंगे 150, ये आ गया 150। ये दोनों नंबर नेगेटिव के हैं बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 178 और ये है प्लस का 150। तो आंसर क्या आया माइनस का 28, आंसर आया माइनस का 28। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई -28। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखना है क्या कि अगर मैं रो को चेंज कर दूं किसमें कॉलम में, मतलब पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, तो भी मेरा आंसर -28 ही आना चाहिए। देखते हैं देखिए क्या होता है। देखिए भैया आंसर लिख लेते हैं, -28 आया था। अब काम करना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है भाइयों, काम करना स्टार्ट करते हैं। चेक किया मैंने यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे 2, फिर यहाँ लिखा -3, फिर यहाँ लिखा मैंने 5, 6 0 4, 6 0 4, फिर लिखा 1 5 -7, 1 5 -7 लिख दिया। ये हो गया बच्चों मेरा काम। क्या करना है, मैंने चेक करके देखा कि भैया ये जो रो थी, रो को मैंने कॉलम बना दिया, क्या अभी भी मेरा आंसर -28 ही आता है क्या? चेक तो करें, हो सकता है आ जाए तो बोलेंगे कि पहली प्रॉपर्टी ट्रू है, आएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कब? जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करा दें। कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो देखिए 2 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ये रो ये कॉलम हटा दिया, ब्रैकेट बना लीजिए, 0 से इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई 0, माइनस में बच्चों आ गया 20। सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करना कंपलसरी है, माइनस का 6 ब्रैकेट बना लीजिए, ये रो ये कॉलम हटा दीजिए, -3 को -7 से करेंगे, प्लस का 21 कंपलसरी है, माइनस 5 5 जा 25, प्लस लगा दीजिए 1, ये रो ये कॉलम हटा दीजिए, माइनस का 12, 5 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, ये लो। ठीक है, -20 को 2 से करेंगे, माइनस का 40, 21 -25, माइनस का 4 आया बच्चों, माइनस के 4 को माइनस के 6 से करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 6 प्लस का 24, माइनस का 12 उसको माइनस के 1 से करेंगे तो ये आ गया माइनस का 12, ये आ गया माइनस का 40 और ये आ गया बच्चों माइनस का 12। तो -40 और -12 कितना आ गया माइनस का 52, माइनस का 52 प्लस का 24, 52 में से 24 को माइनस करेंगे 28 आएगा, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो माइनस का 28, और हो गए ज़िंदगी में मज़े, ये भी -28 वो भी -28। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी तो हो गई एकदम ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब अपन सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब देखो आपको बच्चों मज़ा आने वाला है। पहले भी मैंने यही एग्जाम्पल लिया था डिटर्मिनेंट का, अभी भी मैं यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
लेकिन प्रॉपर्टी अलग है। देखिएगा, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर डिटर्मिनेंट की कोई सी भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम को आपने इंटरचेंज कर दिया, जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को अगर आपने सेकंड रो बना दिया और सेकंड को फर्स्ट बना दिया, मतलब इनके प्लेस आपने क्या कर दी, इंटरचेंज कर दिए। जैसे थर्ड रो को आपने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सेकंड पे, और सेकंड को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, थर्ड पे। तो ऐसी कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे पता है सिर्फ जरा सा फर्क पड़ता है, क्या, साइन चेंज हो जाता है। अगर पहले आपका आंसर आ रहा हो 4 तो अब आएगा -4, या पहले -4 आ रहा हो तो अब आएगा 4। और यहाँ का आंसर तो अपने को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में यही तो काम किया था। जिससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट वाली, उसमें अपन ने क्या किया था, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी, -28। याद रखना, तो अपन बोल देते हैं कि सपोज ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है, ठीक है। तो अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता है कितनी मेरे बच्चों, अपने को ये वैल्यू पता है -28। इसलिए इस एग्जाम्पल को लेने का फ़ायदा है, ताकि अपना काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें पता है कि इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो है -28। अब हम क्या करें, कोई सी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है साहब, ये लो आ जाओ, ये 2 -3 5, पहली रो को यहाँ रहने दो, थर्ड को सेकंड पे पहुंचा दो, सेकंड को थर्ड पे ले आते हैं। ये लो 1 5 -7, सेकंड को यहाँ ले आए, थर्ड को वहाँ लेके चले जाओ। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। ये लो साहब, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो 2 के रेस्पेक्ट में, इसको गायब करो, ब्रैकेट बनाओ, 5 4 जा 20 -0 से इसको मल्टीप्लाई करो, जिंदगी खराब। ये लो भैया, सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करना कंपलसरी है, -3 है तो +3 हो गया, ब्रैकेट बनाओ, इसको गायब करो, 1 को करो 4 से, 4 माइनस लगाओ, 6 को करो -7 से, 6 7 जा 42, माइनस का माइनस मिलके प्लस, तो प्लस का 42। अब प्लस लगाते हैं, ये एलिमेंट प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। 5, ये बनाइए ब्रैकेट, ये और ये गायब कर दीजिए, 1 को 0 से करेंगे 0, फिर माइनस, 6 5 जा 30। ये लो मेरे दोस्तों, सॉल्व करते हैं, 2 को 20 से करेंगे 40, 42 + 4 46, 46 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। थोड़ी देर पहले भी किया था, याद करो, 138 आया था, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 1 13, 138, प्लस का 138, माइनस का 30, प्लस का 5, माइनस का 150, माइनस का 150, दोनों को प्लस करने पे 178 आ रहा है, माइनस का 150, और मुझे रास्ते में मेरी मंजिल नज़र आ रही है। जैसे ही माइनस करूँगा आंसर आ गया प्लस का 28। ज़िंदगी में मज़े, क्या सेकंड प्रॉपर्टी भी ट्रू हो गई, आंसर कितना आ गया 28, पहले कितना आया था -28। तो मेरी कहानी एकदम ऑथेंटिक है, मैं झूठ नहीं बोलता यार मेरे दोस्तों। ठीक है, आप मेरे पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा भाई। तो मैंने यहाँ पे देखा कि पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, -28। जैसे ही मैंने रो को इंटरचेंज कराया, आंसर कितना आ गया बच्चों, प्लस का 28। सेकंड प्रॉपर्टी ट्रू। अब थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं बच्चों फटाफट, 1 मिनट के लिए। भाइयों, अब जो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है ना आपके भाई ने आपके लिए, ये मेरी सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी है। इसका इतना यूज़ आता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में। जब क्वेश्चन आता है ना, मैंने बोला था कि 2 साल पहले तक जब सीबीएसई आपके ऊपर मेहरबान नहीं थी, क्वेश्चन आया करता था फाइंड डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तब आते थे मज़े बेटा। क्वेश्चन है, सॉरी प्रॉपर्टी है, बार बार वही निकलता है यार, क्वेश्चन ही घूम रहे दिमाग में। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर डिटर्मिनेंट की कोई सी भी 2 रो या कोई से भी 2 कॉलम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, और ब्रैकेट में ये डायलॉग और दिया है, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, मतलब जो सेकंड रो चल रही है, सेकंड रो है तो सेकंड रो का पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो ऐसे थर्ड रो का पहला दूसरा तीसरा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से आइडेंटिकल है अगर, तो भैया ऐसी कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, बंटर ढार हो गया, मजा आ गया जिंदगी का। कैसे देखना, आपको मैंने एक डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैं आपको दे रहा हूँ 3 2 3, यहाँ पे भी लिख देते हैं 3 2 3, और यहाँ पे लिख देते हैं 2 2 3। तो मेरे भाइयों यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि पहली रो है 3 2 3, और थर्ड रो भी क्या है 3 2 3,
थर्ड रो भी क्या है 3 2 3 और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, ये 3 तो ये भी 3, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3। यूँ नहीं कि यहाँ 3 और वहाँ पे 2 हो जाए, ऐसा सिमिलरिटी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की सिमिलरिटी बता रहा हूँ। जैसे कई बार बच्चे यूँ सोच लें, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, 1 4 7, यहाँ लिख दिया 7 4 1। आप कहते सर एलिमेंट सेम ही तो है, एलिमेंट सेम नहीं है, ये 1 है ये 7 है, वो 1 वहाँ की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। अगर वो 1 वहाँ की जगह यहाँ आ जाता ना और ये 7 वहाँ पहुँच जाता, फिर अपन बोलते अब आया ज़िंदगी में मज़ा। अब बोलते हैं आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई से भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम एक जैसे हैं तो फिर उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 आएगा। देखिए मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ मेरे बच्चों, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिया, आप देख लीजिए, ऐसे इसका आंसर निकालेंगे, आंसर 0 आने वाला है। 3 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ये रो ये कॉलम हटाया, 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, ठीक है भैया, कहानी खत्म। इसका साइन चेंज करना कंपलसरी है, बिल्कुल है, माइनस का 2 लिखा, ब्रैकेट बनाया, ये रो ये कॉलम हटाया, 2 3 जा 6, ठीक है साहब। फिर यहाँ पे आ गया आपके पास 3 और वो है 3 3 3 जा 9, तो ये माइनस का 9, ठीक है भाई। फिर ये हमने प्लस लगाया, लगा दिया, किसका नंबर आया, 3 का नंबर आया, ब्रैकेट बनाया, ये रो ये कॉलम को गायब किया, 2 2 जा 4, लिख दिया भैया 4, माइनस लगाना कंपलसरी है, 3 2 जा 6, ये आ गया 6। इसकी तो ज़िंदगी ख़राब, तो यहाँ तो 0 आ गया बेटा। 6 माइनस 9 माइनस का 3, माइनस के 3 को माइनस के 2 से करेंगे तो प्लस का 6, ठीक है भैया। यहाँ पे 4 माइनस 6 माइनस का 2, माइनस के 2 को प्लस के 3 से करेंगे माइनस का 6, और मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है, क्या 6 माइनस 6, आंसर इज 0। इससे बढ़िया काम जिंदगी में क्या हो सकता है भैया, कि जो प्रॉपर्टी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एकदम ट्रू है। मतलब ये वाली रो और ये वाली रो एकदम आइडेंटिकल थी, एक जैसी थी, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो ये प्रॉपर्टियां हाथों हाथ काम में लेते हैं अपने को, जब कभी नज़र आ रहा होता है तो। अगर कभी ऐसा दिख रहा है ना और कोई मुझसे पूछे कि भैया फटाफट बता, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं आपके पास तो मज़ा आ जाए ज़िंदगी में, कि भैया ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकाल के बता, आपने क्या किया, अरे भैया फर्स्ट रो थर्ड रो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर इज 0, आ गया मज़ा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके लिए मैंने फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो भी लिख दी है, डिटर्मिनेंट की, बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, देखना मेरे भाइयों। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, कोई सी भी रो हो कोई सा भी कॉलम हो, अगर उसके ईच एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक कांस्टेंट से, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, किसी एक कांस्टेंट से अगर हमने डिटर्मिनेंट की पर्टिकुलरली किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, मतलब अभी जो वैल्यू है ना वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे बच्चों, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि ये मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये एक मैंने आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी में भी काम में लिया था। हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता है कि आंसर कितना आता है मेरे भाइयों, -28। अपन ने निकाला था, अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी जब प्रूव करी थी तो अपन ने बोला था यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -28। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को मैंने किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज मैंने क्या किया, मैंने सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखना ऐसा करने पे डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, नया डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो बनेगा 2 -3 5। फर्स्ट रो तो वैसी की वैसी है, सेकंड रो के ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ईच एलिमेंट को करना पड़ेगा या तो रो का या फिर कॉलम का, कुछ भी चलेगा। सेकंड रो के ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 2 जा 12, 0 0 ही रहेगा, 4 2 जा 8, ये आ गया। थर्ड रो का कुछ नहीं करना, 1 5 -7, ये बन गया। तो अब पता है इस डिटर्मिनेंट का मुझे अभी से ही आंसर पता है, क्या, यहाँ पे इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया भैया, 2 से, वो आंसर कितना था, -28, -28 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -56, वो आएगा इस डिटर्मिनेंट का आंसर। अगर 3 से करते हैं ना तो -28 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आएगा आपका आंसर।
5 से करते तो -28 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अभी प्रूव करके बताता हूँ मेरे भाइयों। अपने को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और अपने को क्या पता है कि जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाइड बाय के होना चाहिए। के कितना लिया मैंने यहाँ पे, के मैंने यहाँ पे 2 लिया। मैं जो कांस्टेंट ले रहा हूँ वो क्या है बच्चों, 2 है। तो देखिए सॉल्व करता हूँ। पहले तो ये एलिमेंट ऐसा कैसा ही रहेगा, ये रो ये कॉलम हटा दिया, ब्रैकेट बनाया, 0 से इसकी कहानी खत्म हो जाएगी बेटा, पिक्चर ओवर। 8 5 जा 40, लेकिन माइनस लगाते हैं। उसके बाद इस वाले एलिमेंट का साइन चेंज करना कंपलसरी है। माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया। ये ब्रैकेट बनाओ, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 12 को -7 से करेंगे माइनस का 84, ये आ गया माइनस का 84। फिर कंपलसरी ये माइनस लगाना, लगा दिया। 8 को 1 से करेंगे बच्चों, ये 8 आ गया, ये आ गया 8। अब क्या प्लस कितना 5, ये +5। ये लो साहब 5 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, हटा दिया। बचे हुए ये 4 एलिमेंट है, 12 5 जा 60, लिख दिया मैंने 12 5 जा 60। माइनस 1 को 0 से करेंगे बच्चों 0 आएगा। देखिए आंसर 2 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 80, लिख देते हैं माइनस का 80। -84 और माइनस का 8, -84 माइनस का 8 बच्चों माइनस का 92। माइनस का 92, 92 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 92 को 3 से करना है, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 276 आया मेरे पास। ठीक है, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, माइनस का 276 ही आया। और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 60 को 5 से करेंगे बच्चों कितना आएगा 300। ये आ गया हमारे पास प्लस का 300। ये दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर देते हैं। 276 और 80 को प्लस करना है, 606, 8 7 15 का 5 1 कैरी, 2 और 1 3, 356। आंसर आया बच्चों माइनस का 356। ये आ गया माइनस का 356। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस के हैं, प्लस होगा तो आंसर माइनस का ही आएगा। माइनस का 356, ये प्लस का 300, ये प्लस का 300। हमारी मंजिल आ चुकी है, मज़ा आ चुका है ज़िंदगी में। माइनस करके देखिए, प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा माइनस का 56। मैं पहले ही कह रहा था आपसे, हमने सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ना वो ट्वाइस होनी चाहिए। तो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी -28, 2 से मल्टीप्लाई करते ही माइनस का 56। तो ये प्रॉपर्टी हमारी एकदम ऑथेंटिक है, एकदम शानदार प्रॉपर्टी है। 3 से करते तो फिर -28 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना मेरे बच्चों, वो बड़ी शानदार है, लेकिन वो पता है जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। स्टेटमेंट आपके सामने लिखूंगा तो आपको लगेगा कि कम बात समझ में आई, एग्जाम्पल देते ही बात एकदम भेजे में मस्त वाली सेट होएगी। ठीक है, तो अब फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो आप देखिए स्क्रीन पे आने वाली है। तो मेरे भाइयों फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके लिए स्क्रीन पे आ चुकी है, बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है। पहले देखिएगा, इफ सम और एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, मतलब अगर किसी रो या किसी कॉलम के या तो सारे एलिमेंट, जैसे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट या फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट, या फिर कोई एक या दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, यूँ कहना चाह रहा हूँ। इफ सम और एलिमेंट्स ऑफ अ रो, यहाँ पे बात चल रही है कोई एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली इस प्रॉपर्टी में। इफ सम और एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, मतलब एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स लिख सके। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अभी मैंने ये लिया ना, इसकी जगह मान लो 10 होता, तो 10 को मैं कितने ही नंबर के सम के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 8 लिख दिया मैंने। कभी मैं 10 को यूँ भी लिख सकता हूँ कि 2 + 3 + 5। तो यहाँ पे एज अ सम ऑफ 2, यहाँ पे क्या लिखा एज अ सम ऑफ 3 टर्म्स, यहाँ पे तो लिखा एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स, यहाँ पे लिखा एज अ सम ऑफ 3 टर्म्स। अगर मैं किसी एलिमेंट को किसी रो के या कॉलम के ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मैं डिटर्मिनेंट को भी एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट या मोर देन 2 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब ये जो सिंगल डिटर्मिनेंट है ना, इसको मैं 2 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे ये क्या है, इसको मैं बोल दूँ कि भैया ये डिटर्मिनेंट ए है, तो मैं कोई दूसरे 2 नए डिटर्मिनेंट ला सकता हूँ। जैसे पहला D1 है, दूसरा D2 है, तो D1 + D2 की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। कैसे? अभी आप देखिएगा, इतना सिंपल मामला है, आप कहेंगे सर मज़ा आ गया। देखिए भाई, ये आपको मैंने एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसमें एक बड़ी प्यारी सी बात देखने को मिल रही है। सेकेंड रो के जो एलिमेंट है ना, वो एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स दिख रहे हैं। a + 2x 2 टर्म्स है,
बी प्लस टू वाई टू टर्म्स है, सी प्लस टू जेड यहाँ पे भी टू टर्म्स है। तो सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट को हमने एज अ सम ऑफ टू टर्म्स लिख रखा है। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। देखना कैसे। सबसे पहले तो जो बेचारे सिंगल हैं, बेचारे सीधे लोग हैं, उनको ऐसा कैसा लिख दो, ए बी सी, फर्स्ट रो ऐसी है। थर्ड रो को भी ऐसा कैसे लिख दो, एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पे एज अ सम ऑफ आपको टू दिख रहा है ना, तो शुरू के पहले पहले एलिमेंट यहाँ टिका दो, ए बी सी लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों, प्लस, आप भी लगा दीजिए प्लस। अब बनाइए वापस आपका ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए आप शानदार तरीके से क्या, वही फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिख चुके थे, यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट बचे हुए अब उनको लिख दो। सेकंड एलिमेंट क्या दिख रहा है, 2x, यहाँ क्या दिख रहा है 2y, यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों 2z। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, मैंने इस सिंगल डिटर्मिनेंट को एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये हमारी बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है। तो हमारी ये प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो गई, आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको इतना शानदार सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमारे पास ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी काम में लेते हुए आप इसको सोल्व करिए। नॉर्मल तरीके से सोल्व नहीं करना, अलोंग फर्स्ट रो अलोंग फर्स्ट कॉलम ऐसे नहीं करना। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज में करते हुए आपको इसको सोल्व करना है। मज़ा दिलाने वाला हूँ बच्चों, आप भी कहेंगे कि सर डिटर्मिनेंट वाकई में शानदार चीज़ है। अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ अपने को आती है ना बच्चों, अप्लाई करना और अपने को याद है, तो उससे मज़ेदार काम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। देखना, ये पहला डिटर्मिनेंट, ये दूसरा डिटर्मिनेंट, एक प्रॉपर्टी तो इसमें अभी लग गई, क्या, पहली रो और दूसरी रो आइडेंटिकल है। जिस डिटर्मिनेंट में कोई सी भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो भैया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो क्या हो गई, जीरो, ये लो साहब प्लस। अब चलते हैं किधर, इधर की तरफ। ये वाले डिटर्मिनेंट पे सवाल आ गया, ए बी सी, ठीक है, 2x 2y 2z और x y z, ये रहा मेरा डिटर्मिनेंट। मज़ेदार काम हो गया मेरे साथ। क्या, मैंने देखा कि यार भैया इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट का आंसर तो जीरो आ गया, सेकंड डिटर्मिनेंट मेरे पास ये है। इसमें मैंने देखा कि जो सेकंड जो रो है ना, उस सेकंड रो में हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को कॉमन ले लो। डिटर्मिनेंट के अंदर ये खासियत है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से आप कोई सा भी कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसा होता है। मैट्रिक्स में पता है क्या होता है, सबका लेना पड़ता है एक साथ। मैट्रिक्स में सारी की सारी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट में ये मज़ेदार काम है कि फर्स्ट रो में से कोई भी कॉमन आ सकता है, सेकंड रो में से कोई भी कॉमन आ सकता है, थर्ड रो में से कोई भी कॉमन आ सकता है। तो मैंने देखा यहाँ पे इधर का आंसर तो जीरो आ गया, कहानी खत्म हो गई उसकी। तो मैंने जैसे ही देखा कि भैया यहाँ पे ये जो सेकंड वाला जो डिटर्मिनेंट है, इसमें ए बी सी ये तो ठीक है, सेकंड रो में 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 बाहर आ गया, मेरा कॉमन आ गया। जैसे ही कॉमन आया एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी क्या है एक्स वाई जेड, वापस ज़िंदगी का मज़ा आ गया बच्चों। अब की बार सेकंड रो और थर्ड रो हो गई आइडेंटिकल। अगर सेकंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई तो इस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर भी क्या आएगा, जीरो। तो अब की बार आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई जीरो, आंसर इज जीरो। पहले भी आंसर जीरो, अभी भी आंसर जीरो, जीरो प्लस जीरो, आंसर इज जीरो। कहानी ख़त्म। इतना मज़ेदार चैप्टर है यार बेटा, इतनी मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ में लेते हुए आप आराम से क्वेश्चंस को चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो फिर बाकी अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे मेरे बच्चों।